हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है भारतीय भवन मैथ और इसका समांतर श्रेणी कौन सा है। समांतर श्रेणी का जो एक्सरसाइज देखने वाला है वो कौन सा है, तो ये आपका जो है 4 का बी होगा। कौन सा होगा? 4 का बी। तो इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 13 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कहता है किसी चतुर्भुज की कोण समांतर श्रेणी में है, उसका सार्वंतर 2 डिग्री है कोणों को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन होगा। कितना नंबर होगा? 14। तो यहाँ डाल दीजिए आप 14 नंबर क्वेश्चन। अगर कह दिया है ये समांतर श्रेणी में होगा, तो देखिए समांतर श्रेणी में होगा तो चतुर्भुज में कितने कोने होते हैं। तो चतुर्भुज को यदि देखिएगा तो इसमें 4 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? तो 4 कोने होते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक जो है अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, या फिर इसे हम ए मान लेते हैं। तो पहला अगर ए होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, तो दूसरा जो है ए प्लस डी होगा। क्या होगा? ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी। और तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा आपका ए प्लस, यहाँ पे डी होगा, ए प्लस हो जाएगा आपका 2d। क्या हो जाएगा? 2d। और चौथा क्या होगा, तो चौथा हो जाएगा आपका ए प्लस 3d होगा। क्या होगा? ए प्लस 3d। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम मानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण, तो यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा चतुर्भुज। चतुर्भुज के 4 कोण। तो चतुर्भुज के 4 कोण यदि हम मानते हैं तो क्या मानते हैं? पहला मान लेते हैं कि ए है, और दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, और चौथा हो जाएगा ए प्लस का 3d। क्या यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें जो है हमें डी दे दिया है, तो डी क्या दिया है, तो 2 डिग्री दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ए, और कॉमा का हो जाएगा ए प्लस 2 डिग्री, कॉमा ए प्लस, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और प्लस कॉमा का हो जाएगा ए प्लस का 6। कितना हो जाएगा? ए प्लस 6। अब देखिए ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, तो चारों कोण का योग होता है 360। कितना होता है? 360। तो अगर हम इस सभी को ऐड करेंगे, ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6, और बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। देखिए इस सब पे जो है डिग्री होगा, चूँकि ये एंगल जो होता है डिग्री में होता है, तो आप भी यहाँ पे डिग्री बैठा दीजिए। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए कितना है? 1 2 3 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, और प्लस का 2 और 4 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसे यदि देखिए तो यहाँ से हम अगर a निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 360 और माइनस का 12। तो 12 को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, तो 12 को घटाएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, ये बचा 5, 5 में से 1 गया 4 बचा। कितना बचा? 5 में से 1 गया 4 बचा, और ये 3 है तो 3, यानी कितना हो गया, तो 348। और 348 में कितना से भाग देना है? 4 से। क्या ये कटेगा? तो ये कट जाएगा। 8 चौके 32 लगाइएगा, 2 बचेगा, और 7 चौके क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। यानी जो हमें ए का वैल्यू निकला वो कितना निकला, तो 87 डिग्री निकला। अब आपसे कोण पूछ रहा है, तो आप कोण को क्या माने थे, तो पहला कोण था हमारा ए, तो ए का तो वैल्यू मिल गया 87 डिग्री, तो 87 डिग्री हो गया। दूसरा था ए प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 87 डिग्री और प्लस का 2 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 89 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला था आपका ए प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 87 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, तो 91 डिग्री हो जाएगा। फिर जो चौथा एंगल था वो क्या था, तो आप माने हुए थे a प्लस 6 इक्वल टू, तो a हो जाएगा 87 डिग्री और प्लस का हो जाएगा 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 93 डिग्री। तो ये जो है आपका चारों एंगल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका 14 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, इनकी आयु समांतर श्रेणी में है और सार्वंतर 4 महीने का है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है, कितना है? 8 वर्ष, और कुल विद्यार्थियों की आयु का योग 168 है वर्ष हो, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो है n की वैल्यू यदि हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब स्टूडेंट की संख्या जो है कितनी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें a जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, तो 8 ईयर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 ईयर। और जबकि d जो दिया वो d क्या दिया है, तो d हमें दिया हुआ है 4 महीना। कितना दिया हुआ है?
4 महीना। अब हमें जब 4 महीना दिया हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, अगर इसे जो है हम साल में बदल लेते तो बेटर होता, जो कि हमें अंतर दिया हुआ है। तो साल में बदलने के लिए क्या करना होगा, 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया का 12, यानी डी जो हमें दिया है वो कितना दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है। और हमें एस एन दिया हुआ है, तो एस एन कितना है, तो 168 है और हमें ज्ञात करना है एन। तो ये आप जो है एस एन का फार्मूला लगा दीजिए, तो फार्मूला होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 और इंटू का d। ये फार्मूला लगा दीजिए। एस एन का वैल्यू कितना है, 168 है तो 168 डालिए। क्या n आपको मालूम है, तो नहीं मालूम है, तो n को n रहने दीजिए। और इंटू 2 a मालूम है, a दिया हुआ है कि 8 वर्ष है तो 8 डालिए, और प्लस n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। और d मालूम है कितना, तो 1/3 है तो 1/3 रखिए। अब देखिए इसका जो है आगे की ओर सॉल्यूशन बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 168 और इजकल टू n/2 और इंटू का 8 दूना का क्या हो जाएगा 16 और प्लस अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा n/3 और माइनस का 1/3 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए अब यदि आप चाहते हैं कि ये 3 यहाँ पे नहीं रहे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। और जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका जो है एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा n और ये हो जाएगा माइनस का 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए जब इसे आगे की ओर बढ़ाइएगा, या फिर आप यहाँ पे 3 जो है रख भी सकते हैं, तो चलिए 3 को रहने दीजिए। अगर 3 को रखते हैं तो ये इधर आके 6 हो जाएगा। हालांकि एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो 168 और n/2 और इंटू का 48 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 47 और प्लस का n, और ये 3 नीचे में है तो अगर इसे हम इस साइड कर दे तो इसके साथ 3 गुना में हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये 6 हो जाएगा तो 6 को इस साइड ले आइए और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 8 = 48, 4 कैरी हो गया और 6 × 1 = 36 और 4 = 40, 4 बचा, 6 कम 6 4 10 हो जाएगा 1008 और इधर हो जाएगा आपका 47n और प्लस का n²। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसे उस साइड ले चलिए, तो उस साइड ले चलिएगा तो ये हो जाएगा n² और प्लस का 47, इसे सीधा कर दिए हैं और ये प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस में, इस साइड कुछ नहीं बचा तो इधर क्या डालिए, 0 डालिए। तो देखिए इसे जो है अब द्विघात फार्मूला से बना दीजिए, तो इसका a जो होगा वो कितना होगा, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इसका जो b होगा वो कितना हो जाएगा, तो 40 का 7 हो जाएगा, और c कितना होगा, तो माइनस का 1008 हो जाएगा। अब देखिए द्विघात, तो सबसे पहले यहाँ पे d निकाला जाता है, तो b² और माइनस का क्या हो जाएगा 4ac। अब b आपके पास कितना है, तो 47 है, तो 47 का स्क्वायर कीजिए, अब -4। अब देखिए a कितना है, तो a 1 है तो 1 डालिए ना, और c का वैल्यू कितना है 1008 है तो 1008 डालिए। अब देखिए 47 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 2209 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4032, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 6241 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6241। तो अब क्या कीजिए कि श्रीधराचार्य सूत्र या फिर जो है मतलब श्रीधरा शंकराचार्य सूत्र लगा दीजिए, या उसी को कहते हैं द्विघात सूत्र, या द्विघात सूत्र लगा दीजिए। तो चलिए हम लगाते हैं द्विघात सूत्र। तो देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, तो n = -b और प्लस माइनस √d। चूँकि यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखे हैं क्योंकि d जो है हम यहाँ निकाल लिए हैं। तो अब बाई क्या होता है, तो बाई होता है आपका 2a। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, तो माइनस तो रहेगा, और b का वैल्यू आपका 47 है तो 47 रहने दीजिए, प्लस माइनस √, और ये कितना निकला है, तो 62 और 41 निकला है, और बटा क्या हो जाएगा 2, और a में तो कुछ है नहीं तो 1 है तो 1 डाल दीजिए ना। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 47 और माइनस यहाँ एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, और 62 और 41 का जो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 79, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए इसे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 47 और प्लस का 79/2। एक बार प्लस में लिख दिए, अब एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो माइनस का 47 और माइनस का 79 और बटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे प्लस माइनस कीजिएगा तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 9 में से 7 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, ये बचा 7, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 और बटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कट के कितना आएगा तो 16 आ जाएगा। लेकिन इसे कीजिएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा और 9 7 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 माइनस में हो जाएगा और बटा का 2। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया का 6, यानी एक वैल्यू आया हमें प्लस में 6 और 16 और एक वैल्यू है माइनस में 63। क्या है माइनस में 63। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था कि कितने विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी तो माइनस में नहीं ना हो सकता है, तो ये प्लस में होगा, तो ये आपके कितने विद्यार्थी होंगे, तो विद्यार्थी की संख्या जो है, विद्यार्थी की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो विद्यार्थी की कुल संख्या जो है आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या विद्यार्थी कभी माइनस में होता है, नहीं ना होता है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। ए प्रतिदिन लगातार 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। प्रतिदिन कितना दूरी तय करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बी पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। मतलब पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर अगले दिन जो है इससे 3/4 अधिक तय करता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका जो है हम लिखते हैं कि किस प्रकार से इसका जो वैल्यू निकलेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम ए के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, ए के लिए, तो यहाँ लिखते हैं ए के लिए, ए के लिए। तो ए के लिए देखिएगा तो ए जो है प्रतिदिन कितना दूरी तय करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मान लीजिए कि n दिन मतलब कितना दिन तय किया ये तो हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि n दिन दूरी तय किया, तो Sn यानी टोटल योग कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा। अगर जो जितना दिन तय करेगा उससे अगर हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा Sn, यानी ए के लिए हमें क्या मिल गया Sn मिल गया। Sn तो मिल गया, जबकि ये पहला दिन दोनों कितना किलोमीटर तय करता है, तो दोनों जो है आपका करता है 8 मतलब जो बी जो है बी के लिए अगर देखिएगा तो यहाँ लिखिए बी के लिए, किसके लिए, बी के लिए। तो बी जो है पहला दिन कितना दूरी तय करता है, तो पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ए जो हो गया वो उसका कितना हो गया 5 हो गया। तो इसके लिए यदि हम Sn निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है n/2 और इंटू का 2a और प्लस n-1 और इंटू का क्या होता है तो d होता है। अब देखिए n तो हमें मालूम नहीं है तो रहने दीजिए, n/2 और इंटू n 2a हमें मालूम है कितना 5 है तो 5 रहने दीजिए, प्लस n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए n-1 और d तो बता दिया है कि कितना तय करेगा तो 3/4 करेगा, तो 3/4 रहने दीजिए। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब पकड़ लेगा, तो पकड़ने के लिए तो दोनों में क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, जो कि हमें Sn कितना है तो 8 है। यहाँ पर अगर हम Sn रख देते हैं तो ये हमें पता चल जाएगा। तो Sn कितना हो गया 8n हो गया, n/2 और इंटू का क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा और प्लस n-1 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3n और बटा का 4 और माइनस का क्या हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे यदि कीजिएगा तो क्या करना होगा, इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 16n और इधर बचेगा n। अब यहाँ पे यदि हम भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा 4, क्या आएगा ना, और 4 से 10 को कीजिएगा तो 10 चौके 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3n और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16n = n। अब यहाँ 40 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37 और प्लस का 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा ना, और बटा में 4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसे हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 में ये गुना होकर के हो जाएगा 16 चौका 64n और n से कर देंगे तो ये हो जाएगा 37n और प्लस का कितना हो जाएगा तो 3n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और देखिए,
अब इसे जो है उस साइड ले चलते हैं, तो इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जबकि हमें जो है अगर ये हम इस साइड ले आते हैं तो कुछ बचेगा भी नहीं, तो इसे हम इस साइड लाते हैं तो ये रहेगा 3n² और ये प्लस का 37 है तो 37 रहने दीजिए। अब ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 64 का n और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3n² और ये 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, ये बचा 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और वो भी माइनस का बचेगा n और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 3n कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये बचेगा क्या, n बचेगा और ये माइनस का 9 बचेगा और इक्वल टू का 0 बचेगा। अब देखिए 3n जो है ये गुना में है, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो बचा कितना n-9 और इक्वल टू का 0। तो इसे उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, यानी n का वैल्यू जो हमें निकला वो क्या निकला, तो 9 निकला। यानी जो आपका जो है दिन होगा वो कितने दिन होंगे, तो 9 दिन होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट और 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कुएं की सीध की एक रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है, यानी 5 मीटर की बराबर दूरी पे कितना वृक्ष लगा हुआ है, 25। कुएं से सबसे नज़दीक वृक्ष की दूरी 10 मीटर है। कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्षों को सींचता है, मतलब एक एक करके जो है सभी वृक्ष को क्या करता है, पानी देता है और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए वह अगले वृक्ष के लिए पानी लाने को कुएं पर लौट आता है। सभी वृक्षों को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। तो माली द्वारा कितनी दूरी टोटल तय की जाएगी वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए तो 17 नंबर में कह रहा था कि मतलब 25 पेड़ है जो कि कुआं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है आपका कुआं है और यहाँ पे आपका पेड़ है और पहला पेड़ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। इसके बाद जो पेड़ है वो 5-5 मीटर के अंतराल पर जो है पेड़ लगाया गया है, तो ये भी मान लीजिए 5 मीटर। और भी जो पेड़ लगाया गया है वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे। और टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब देखिए अगर हम इसे जो है पहला, अगर माली जो है यहाँ से पेड़ में इसमें पानी देना शुरू करेगा तो पहले उसे कितना मीटर चलना पड़ेगा, 10 मीटर चलना पड़ेगा ना। तो एपी में होगा ये, और 10 मीटर पहले चलेगा। तो मान लीजिए पहले जो है ये 10 मीटर चला, कितना चला, 10 मीटर चला। इसके बाद जाएगा तो फिर से इसे कितना चलना पड़ेगा, ये 10 चला और ये 5 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ये टोटल तो 15 हो गया। अब फिर ये 10 चल के आया तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी जो अगला डिस्टेंस ये चलेगा कितना का चलेगा, तो 25 मीटर का चलेगा। और फिर अगले पौधे में देने के लिए जाएगा तो ये भी 10 मीटर की दूरी बढ़ जाएगा। एक बार आएगा 5 मीटर, एक बार जाएगा तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो 25 था और 10 और बढ़ गया तो 35 हो गया। इसी तरह से जो है कितने पदों तक हो जाएगा, तो ये 25 पदों तक हो जाएगा। कितने पदों तक, 25 पदों तक हो जाएगा। इसका कह दिया कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो ए होगा, क्योंकि अगर ये हम ए लेते हैं तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है। देखिए 10 में 15 जोड़िएगा तब 25 हो गया और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो है सेम है, तो इसे अभी हम अलग कर देते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। और ये पहला पद हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और डी कितना हो जाएगा, तो डी आपका 10 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। और एन कितना हो जाएगा, तो एक पद को छोड़ दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब निकालिए एस एन। तो एस एन का फार्मूला जानते हैं कि n/2 और इंटू का क्या होता है 2a और प्लस n-1 और इंटू का d, यही होता है ना। अब देखिए n कितना है, तो 24 और 24/2 हो जाएगा। 2 गुना 25 और प्लस का हो जाएगा 24 और -1 और d है 10 तो 10 रहने दीजिए। ये 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 25 दूना 50 और प्लस ये 23 में 10 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ये 12 और गुना 280 हो जाएगा। अगर इसमें हम 12 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 0 और ये 12 अट्ठे का 96, 9 बचेगा। 12 दूना का 24 और 24 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी 3360 मीटर की दूरी होगी। लेकिन कुल दूरी तो ये नहीं होगा, चूँकि आपने जो है 10 मीटर छोड़ दिए हैं। तो हम निकालते हैं कुल दूरी। तब कुल दूरी जो होगा वो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 10 और प्लस का कितना हो जाएगा 360 और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3360। तो ये टोटल कितना हो जाएगा
3370 मीटर की दूरी जो है इसे टोटल क्या करना पड़ा, तय करना पड़ा, और ये क्वेश्चन आपका बन गया।